昨日とは違った真昼の景色も秒針も証拠の導きに任せ描いた絵画静かに透視が覗いていた本来の輝きに愛情の眼差しに何遍も焦がれていた淡々と名前を書くさえもきっと裏切る言葉に向き合うべき自分自身 Under the moonlight 感情は機械時に牙をむいたってる How many days my side break 苦渋の先に光があるなら何もかも全て壊れた日の空が晴れていたことの意味を知った僕とあなたの外おかしな気象に価値が降って確かめたいから歩むことなく泣いていた悲しいほどに愚かな自分を超えて鮮やかな時代を見たいआंखों से देखना क्या होता है? सब कहते हैं कि मैं आंखों से देख नहीं सकता। आंखों से देखना क्या होता है? कुनार चीजों के आकार और रंग समझ पाना। आकार और रंग समझना? तुम्हारी आंखों पर हीरो का निशान है जिसे होली नाइट हिस्टोर हुगलिया ने छोड़ा और ये निशान वाकई बहुत खास है। तुम्हें गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। जानती हूँ वो हीरो का स्कार है दया आती है उस पर। मुझ पर दया आती है लेकिन क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता। मास्टर कुनॉन, चलिए मिस जेनी आ गई है। एक बात कहूँ, मैं जादू बिल्कुल नहीं सीखना चाहता हूँ। ये ठीक नहीं होगा, खासकर जब आप वाटर क्रेस्ट के साथ आए हो। और जादू कर पाना अपने आप में बहुत कमाल की बात है। अगर मैं सीख भी जाऊँ तब भी मैं बिना किसी की मदद के इधर उधर नहीं जा सकता। चलो हम पहुँच गए। मिलकर खुशी हुई मास्टर कुनॉन गोरियन। मैं यहाँ पर आज से आपको जादू सिखाने आई हूँ। मैं हूँ जेनी कॉर्स। ओरे। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ये बताइए मैं किस तरह का जादू सीख रहा हूँ? देखिए, ये एक वाटर स्पेल है। इसे कहते हैं ओरी। आप जादू करके पानी बना रहे हो। ये अंदाजन एक आंख के बराबर है। आंख के बराबर? हाँ। मुझे माफ करना। मुझे लगा ऐसे बताने से मतलब शायद इतना आप बड़ा नहीं है? समझ पाओगे। मैं समझ गया। शायद मैं अपनी आंखें जादू से बना सकता हूँ। मैं एक करके रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अब चाहे कुछ भी हो, जादू से अपनी आंखें बनाऊंगा। कमाल है, मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और इसको लेकर मैं बहुत बेचैन हूँ। सैंडविच में क्या है? हर चीज जानने की इच्छा हो रही है। ये जो ताजा पत्ते जैसी चीज है, ये क्या है? आपको पता नहीं, ये लेटस है। क्या लेटस? अच्छा, और ये क्या चीज है? ये मस्टर्ड है।
और ये है, मुझे पहले से पता है। ऐसा लगता है पर ये आलू बुखारा है। आलू बुखारा, ये क्या चीज है? आप अलग अलग चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो खाना बनाने में अच्छा लग रहा है। मुझे जानना है कि मैं किस तरह का खाना खा रहा हूँ, लेकिन मुझे बस अलग अलग खुशबू आ रही है। खाना अच्छा बना है तो खुशबू तो आएगी ही ना। अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये क्या है? क्या मास्टर कुनॉन को पता है? तुम्हारी तनख्वाह कटवा दूंगा। अरे नहीं, सॉरी, मैंने ज्यादा बोल दिया। मास्टर कुनॉन, ये बताइए आज मैं आपको कौन सी बुक पढ़ के सुनाऊं? बताता हूँ फ्लोरा मैम। ओके। हिस्ट्री सुनाइए। मैं होली नाइट हिस्टर हुगलिया की कहानी सुनना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर सुनते हुए आपको कुछ ज्यादा लगे तो प्लीज मुझे बता देना। चिंता मत कीजिए। देखिए, अभी तो मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। एक समय की बात है जब हीरो की दुनिया और राक्षसों की दुनिया के बीच जंग छिड़ गई थी। ओरे, हमारे देश के हीरो हिस्टोर ह्यूग्लिया ने राक्षसों के सम्राट को हरा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका एक हाथ और पैर कट गया। और उसके बाद हर बार उनके परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी कमी के साथ जन्मे हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं या फिर पैर या किसी की आंखें। मल्टीप्लाई। लोगों ने उन बच्चों को हीरो का पुनर्जन्म बताया। वो कहलाए हीरो के स्कार। लेकिन मैं हूं और मेरे पास जादुई ताकत है। मल्टीप्लाई। बढ़िया मास्टर कुनॉन, इनकी शेप बहुत अच्छी है। मेरी ताकत से मैं जादू कर सकता हूँ और इस जादू से मैं अपनी आंखें बनाऊंगा। हाँ, मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरे सामने खड़ा है एक होनहार जादूगर। मैं ये हर हाल में करके दिखाऊंगा। पर ये बहुत ही मुश्किल होगा। अरे आपको क्या हुआ? मुझे और चाहिए, मुझे और बहुत ज्यादा चाहिए। क्या आपको मुझसे और तारीफ चाहिए? मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है। लगता है आपकी बहुत सारी तारीफ करने का फायदा हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे बस बहुत ज्यादा समझ और ताकत चाहिए, एक ताकतवर जादूगर बनने के लिए। देखिए, अभी आप बहुत छोटे हैं, ढंग से खाएंगे पिएंगे तो ताकत आ जाएगी। तब तक बहुत देर हो जाएगी। आसान से जादू करके बेहोश हो जाना, ये बात मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि जादू का खाने पीने से क्या लेना देना है? आप धीरे धीरे खाना बढ़ाइए ना। मुझे अपने मसल्स बढ़ाने हैं, क्योंकि मैं चलने और भागने में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, तलवारबाजी कैसी रहेगी? क्या कहा? तलवारबाजी? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आएगा। आपको सीखना है तो हम आपके लिए टीचर ढूंढ लेते हैं। मैं लॉर्ड गुरियोन से बात करती हूँ। इको, हाँ बोलिए। सुझाव के लिए धन्यवाद। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। और सुनो, बोलिए। जादू की क्लास के समय तुमने मुझे हिम्मत दी। बहुत बढ़िया। मतलब आपको आवाज आ रही थी। अगर आप मुझे नजरअंदाज करते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। ये इको भी कुछ ज्यादा ही ड्रामा करती है। शाबाश, तुम अपने हाथ और कंधे की मसल्स पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। तलवार नीचे, फिर कंधा, कोहनी और कलाई। मास्टर कुनॉन, मिस जेनी आ गई है। आपका स्वागत है मिस जेनी। वेरी गुड मॉर्निंग मास्टर कुनॉन। अच्छा, आपकी अगली क्लास का वक्त हो गया है, तो फिर अब मैं इजाजत चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर रोरो। तो आपने तलवारबाजी सीखना शुरू किया है? जी हाँ, जादू के लिए मुझे सूझबूझ और ताकत की जरूरत है ना, इसलिए। ये लड़का तो वाकई बहुत बदल गया है। मिस जेनी। ओह, क्या आप थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं कुनॉन? नहीं तो शुरू करते हैं। अब हम पिछली क्लास में जो एओरी किया था वो दोबारा सीखें। ऐसा कीजिए, आपको जो याद है उससे शुरू कीजिए। ओरे। क्या? आपने
मैंने तो थोड़ा बहुत ही सिखाया था, लेकिन आप तो इसमें माहिर बन गए। ये कैसे हो गया? मैं तो हैरान हो गई हूँ। प्रिंसेस मेरिका, आपकी बग्गी अब तैयार है। क्या मुझे जाना पड़ेगा? क्या आपको अपने मंगेतर से मिलने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है? मुझे लगता है कुनौन भी यही महसूस करता होगा। वो हमेशा उदास रहता है। पर महाराज चाहते हैं कि आप उनसे मिलने जाएं। अच्छा ठीक है। एक बात है, कुनौन हीरो के स्कार के साथ पैदा हुआ है और वो यूग्लिया साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं राज परिवार से हूँ, इसलिए ये शादी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें क्या पसंद है कुनौन? तुम बताओ, हमें क्या खेलना चाहिए? नहीं पता। लेकिन मैं अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। मुझे सहारा चाहिए होता है। उसके उदास चेहरे को जिंदगी भर देखना शायद मेरी किस्मत में लिखा है। एक अरसे बाद मिले हैं प्रिंसेस मेरिका। कुनौन, तुम? हाँ। प्रिंसेस मेरिका आज भी पहले जितनी ही प्यारी है। अगर मैं लड़का होती तो यकीन मानो किसी न किसी तरह हर हाल में मैं तुम्हें अपना बना लेती। तुम्हारी कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। नहीं, उस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया था। तुम ठीक हो? अरे मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। हाँ, मुझे जादू यानी मैजिक से प्यार हो गया है। क्या मैजिक से प्यार हो गया? ओरे। अरे वाह, क्या ये सच में पानी है? तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, अरे ये तो रेनबो बन गया। प्रिंसेस मेरिका, क्या हुआ? हमारी पिछली मुलाकात अच्छी नहीं थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम आज मेरी कहानियाँ सुनना पसंद करोगी? मैंने पिछले कुछ दिनों में मजेदार चीजें की हैं। ये उदास लड़का तो आज खुश नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। आज मुझे बहुत मजा आया। हम जल्द मिलेंगे कुनौन। आज पहली बार मैंने मेरिका के हाथों को अपने हाथों से छुआ है। वो इसलिए क्योंकि हाँ? अब आप एक जेंटलमैन बन गए। जेंटलमैन? आप मुझे सिखाइए मैं प्रिंसेस मेरिका के साथ कैसे रहूं? मुझे जेंटलमैन बनकर उनसे ढंग से पेश आना है। तो आज हम बात करेंगे शांत स्वभाव और तमीज वाले इंसान के बारे में। जी हाँ, इन्हें ऐसा जेंटलमैन बनाते हैं जो हंसाना भी जानता हो। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। 7 पानी के बॉल बनाना और वो भी एक साथ, ये तो मुझे भी नहीं आता। मतलब वो जादू की पहली सीढ़ी को एक बार में ही आसानी से चढ़ गया। वो वाकई बहुत जल्दी सीख रहा है। अब उसे सिखाने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब हमें सीधे अगले पड़ाव पर जाना पड़ेगा। पर ये कैसे होगा? शोर मत मचाओ। माफ कीजिएगा। ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान होना चाहिए था। मुझे तो सिर्फ एक बच्चे को जादू सिखाना था, पर सब उल्टा हो गया। मैं जानती हूँ जादू आसान है, लेकिन ये हमेशा सेफ नहीं होता। 7 साल के मास्टर कुनौन के लिए इस स्तर का जादू सीखना अनोखी बात है। हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस काम से हार नहीं मानूंगी। आखिर इसी से मेरा गुजारा होना है। ऐसा करते हैं, हम आज कुछ बिल्कुल अलग करेंगे। ठीक है, आपकी मधुर आवाज में आज आप मुझसे जो भी कहेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब शुरू कीजिए। ये तो फिर से बदल गया। देखिए, आपने मुझसे एओरी स्पेल सीखी है। इस जादू से हम सिर्फ पानी बना सकते हैं। अब जादू को थोड़ा तोड़ तोड़ कर सीखते हैं। क्या इसका मतलब सब कुछ अलग अलग करना है? जैसे पानी बनाना, पानी को हवा में तैराना और पानी की बॉल शेप को बनाए रखना। वाह, बहुत बढ़िया।
हम इसे और भी हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि पानी का तापमान, बनावट, रंग, शेप, चमक, खुशबू और उसका स्वाद भी। देखिए, पानी भी तरह तरह का हो सकता है। और मैंने 2 पानी की बॉल बनाई हैं। इन्हें छूकर देखिए। हाँ ठीक है। ये ठंडी है और ये वाली मुझे गर्म लग रही है। बिल्कुल सही कहा। जादू में अपनी कलाकारी दिखाने से उसमें हमारा अपना किरदार भी झलकता है। पर किरदार का क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि आपकी कला आपको, यानी एक जादूगर को, दूसरों से अलग करती है। और फिर आप जादू की हर बारीकी समझते हैं। आप वो समझ पाते हैं जो दूसरे कभी नहीं समझ पाते। ओरे, इको, अब तुम इसे पियो। ठीक है, जैसा आप कहें। इसमें तो मुझे सेब का टेस्ट आ रहा है। गलत पहचाना, ये आलू बुखारा है। क्या? आलू बुखारा? हाँ, वैसे मुझे टेस्ट तो आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। मेरी सिखाई हर चीज को इतनी जल्दी सीखना बंद करो। आप तो जादू में पैदाइशी माहिर लगते हो। वैसे ये जादू थोड़ा मुश्किल तो है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सब सीख जाऊंगा। मैं शेप और खुशबू पहचान सकता हूँ, लेकिन रंगों को मैं कैसे पहचानूंगा? और अगर मुझे नहीं पता तो मैं जादू से अपनी आंखें भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे ये हर हाल में सीखना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं तो इस दुनिया की हर एक चीज को देखना चाहता हूँ। मास्टर कुनॉन, आप क्या पीना पसंद करेंगे? दूध वाली चाय या फिर बिना दूध वाली? क्या मुझे थोड़ा गर्म पानी मिल सकता है? बिल्कुल। ओरे, अरे वाह, ये जादू तो सच में बड़े कमाल का है। जिसे जादू के बारे में कुछ नहीं पता, उसके लिए तो ये बड़ी बात है। अरे अरे, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? शायद मुझे कुछ दिखा। क्या कहा? सच में? क्या आप सच कह रहे हो? अगर आपने मुझसे झूठ कहा तो अच्छा नहीं होगा। रुको रुको, अभी तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखा। शायद मेरी कुछ गलतफहमी थी कि मुझे कुछ दिखा। मैं जानती कि आप एक ऐसे जेंटलमैन बने जो हंसाना भी जानता हो, लेकिन फालतू चुगली मत सुनाना। बता, गान खिचूंगी और अगर नहीं, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगता है मैंने रंग देखे, या यूँ कहो मैंने उन्हें जादू से महसूस किया। अच्छा, क्या ये सेब लाल रंग का है? नहीं, ये लाल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसका रंग लाल होगा। बिल्कुल सही, समझ गई। रंग और उनके नाम अभी आप पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। सही कहा, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा। अरे, आप धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे लाल। लाल? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अभी तो तुमने सेब का रंग हरा कहा था। मुझे उलझाओ मत। मैंने जो कहा उसे प्यार से कहते हैं। वैसे आपको ये पता है इसमें कितने सेब रखे हैं? इसमें 3 लाल रंग के और 2 हरे रंग के सेब हैं। बिल्कुल सही कहा, आपने कमाल कर दिया। ये बात तो वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो रंग देख सकता है? वो रंग धीरे धीरे समझने लगे हैं। एक एक करके वो रंगों को पहचानने भी लगे हैं। तो अब वो देख सकता है। जो चीज बिल्कुल पास हो वो उसे ज्यादा अच्छी तरह पहचान पाते हैं। तो क्या इसका मतलब अब वो किताबें भी पढ़ने लग गया है? हाँ, वो इंक को ट्रेस करके रंगों को पहचान लेते हैं। अक्षरों को नहीं पहचानते, लेकिन तस्वीरों वाली किताब और एनसाइक्लोपीडिया समझते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों यहाँ पर क्यों नहीं रहने आ जाते? कुनोन किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, तो उसके साथ तुम भी चली गई। मेरी पत्नी को मदद चाहिए, तुम यहाँ पर रहने आओगी तो बहुत अच्छा होगा। जी नहीं, यकीन मानिए मास्टर कुनोन बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर दिन एक नई चुनौती है। अभी उनका माहौल बदलना मास्टर कुनोन की मेहनत में रुकावट भी डाल सकता है, और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने सही कहा। वैसे भी वो इतनी दूर नहीं रहता कि मैं उससे मिलने भी ना आ सकूं। माफ करना, तुम्हें कुनोन का ख्याल अकेले रखना पड़ता है। ये तो मेरा काम है, और इसके लिए आप मुझे पैसे भी देते हो। तुम्हारा हंसता चेहरा ही शायद मेरे बेटे को जीने की हिम्मत देता है। आप सिर्फ मेरी तारीफ मत कीजिए, मेरी सैलरी भी बढ़ा दीजिए ना। क्या आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है? मिस जेनी आती ही होंगी। मैं उन्हें सरप्राइज करूंगा, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर आप पूरी जान लगा देना। हाँ, मैंने यही सोचा है। ओरे, क्या बात है मास्टर कुनोन, सुंदर सा लाल, बिल्कुल सफेद खरगोश की आंखों जैसा। जब मैं उन्हें बड़ा बनाता हूँ तब रंग और अच्छे से समझ पाता हूँ।
तो ये वाला बॉल गहरे लाल रंग का है। कुनोन, ओ। सुना है कि तुम रंग देख सकते हो, क्या ये बात सच है? ये कोयल जैसी खूबसूरत आवाज जैसे कोई गा रहा हो सिर्फ मेरी माँ की हो सकती है। अरे नहीं। आप मुझे माफ कीजिए। आप ठीक हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं मॉम? तुम इतनी बुरी हरकत कर कैसे सकते हो? मैंने बुरी हरकत की? सुनिए मास्टर कुनॉन, सभी इंसानों के खून का रंग भी लाल ही होता है। ओ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब तुम्हारा जेब खर्च मैं बंद कर दूंगा। इको, तुम्हें 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऐसा मत प्लीज कीजिए। मुझे माफ करना। अरे मर गए। इको, चलो उठ जाओ। तुम्हारा दिमाग चलता कहाँ पर है? ये लड़का वाकई अलग है और डरावना भी। ये तो कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू लेगा। ऐसा लगेगा। हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाए। इसे जादूगरी का सबसे बड़ा खिताब सेरुलियन सॉर्सरर मिल जाए। मास्टर कुनॉन, आपकी नई चीजें आ चुकी हैं। धन्यवाद। उन्हें यहीं छोड़ जाओ। वो अब 9 साल का हो गया है। अब हमें उसके स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए। अगला एपिसोड, टू द स्कूल फॉर नोबल चिल्ड्रन। आपने मुझे बुलाया? क्या बात है डैड? मैं सोच रहा हूँ कि कुनॉन को स्कूल भेजना शुरू कर दे। लेकिन कुनॉन ने तो कभी... समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज तक कुनॉन घर से कभी बाहर निकला ही नहीं। जब से वो पैदा हुआ है हमेशा हमारी देखरेख में ही रहा है। इसीलिए मैं उसे तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूँ। आज बाहर खेलने चलोगे मेरे साथ? मैं देख नहीं सकता। अरे मैं हूं ना, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बात समझ गया डैड। मैं अपने भाई कुनॉन का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बड़ा भाई हूं मैं। आप किस बारे में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोमैंसी के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक बर्तन में सुपरनैचुरल पावर से बना पानी भरना है और फिर वो पानी भविष्य या खोई हुई चीज के बारे में बताता है। क्या मेरी जवानी के दिन देख सकते हैं जब मैं बहुत खूबसूरत और समझदार हुआ करती थी? चिंता मत करो, तुम अभी भी जवान हो और बहुत खूबसूरत भी हो। अच्छा, क्या आपकी मदद से किसी तरह मेरे लिए मेरे सपनों का राजकुमार ढूंढ सकते हैं? तुम तो बहुत अच्छी लेडी हो। लड़के खुद तुम्हारे पास आएंगे। अगर मैं उम्र में छोटा ना होता तो मैं खुद तुमसे शादी करता। आप रहने दीजिए। ये बात आप अपने से 10 साल बड़ी उम्र की लेडी को कह रहे हैं। ये इतनी खुश क्यों है? इसलिए जब आप कुछ बना रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है पानी को सिक्योर करना। शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैंने अपनी तरफ से इन्हें जेंटलमैन बनने के सारे तौर तरीके सिखा दिए हैं। तो उन्हें ऐसा जेंटलमैन बनाते हैं जो हंसना भी जानता हो। लेकिन क्या मैं इस बारे में सही हूँ? एक खुशमिजाज इंसान अट्रैक्टिव होता है और मास्टर कुनॉन ऐसे ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें शायद गलत समझा जा रहा है। लेकिन आप परेशान मत होइए, चीयर्स कीजिए। ओहो, मुझे चीयर्स कह रहे हैं। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तब से ये और प्यारे हो गए हैं। ये 12 साल पुरानी विंटेज चाय है और आपकी खूबसूरती के बिल्कुल लायक है मैम। क्या कमाल की खुशबू है। नहीं, ये वो नहीं है मास्टर कुनॉन। ये ह्यूग्लिया से है। ये हमारे राज्य की चाय है। ये तो मुझे पता है।
क्या अब हम चले मास्टर कुनोन? आपके डैड से मिलना है। बहुत ठंड लग रही है। मास्टर कुनोन, इस बारे में आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ। ओरे, ये तो गर्म है और काफी नरम भी है। इसे छूकर तो सच में बहुत मजा आ रहा है। मैंने पानी को काफी नरम बनाया और साथ ही लचीला भी, जिससे तुम्हें आराम महसूस हो। अभी तो इस पर काम करना बाकी है। मुझे सोने के लिए ऐसा बिस्तर चाहिए। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। वैसे एक बात बताओ, डैड को ऐसी क्या बात करनी है जो हम इतनी ठंड में जा रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई? मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको डांट पड़ेगी। लाल पानी वाले हादसे से आपने सबक सीख लिया था। तुमने ही तो कहा था कि मैं अपना पूरा कमाल दिखाऊं सबको। वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। हाँ, सही कहा। गुड इवनिंग कुनोन, हमें आपका इंतजार था। वेरी गुड इवनिंग बालेन। अरे कुनोन, बड़े दिनों बाद आए। ओ, अरे बड़े भैया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। अब मैं अपने आसपास की चीजें काफी हद तक महसूस कर पाता हूँ। शायद तुमने ये जादू से सीखा है। कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर खुशी हुई। माय लॉर्ड, माय लेडी, मास्टर कुनोन आ गए हैं। अरे वाह, तुम आ गए कुनोन। गुड इवनिंग मॉम, गुड इवनिंग डैड। कैसे हैं आप लोग? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेडी फ्लोरा ने बताया कि तुमने वो सब पढ़ लिया जो स्कूल में शाही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह तुम्हारा भी स्कूल जाने का मन करता होगा ना? देखिए, मुझे अपने आसपास के लोगों को परेशान नहीं करना है। वैसे भी मेरे लिए जिंदगी में स्कूल से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। देखो बेटा, मैंने हमेशा यही माना है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल चाहता है। अगर मैं स्कूल नहीं गया तो कोई दिक्कत है क्या? शाही खानदान के बच्चों को तो स्कूल जाकर पढ़ना लिखना पड़ता ही है। वैसे तुम्हारा नाम तो हमने स्कूल के रिकॉर्ड्स में पहले ही दर्ज कर रखा है। और क्या इतना काफी नहीं है? देखो, तुम्हारी बात अलग है, इसीलिए हमें इजाजत मिली है कि तुम्हारी पढ़ाई दूसरे बच्चों से अलग कराई जाए। ये तो सरासर नेपोटिज्म है। तुम्हारा ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा मुझे। ये बात सुनकर तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। आप मेरी पॉकेट मनी तो बंद नहीं करेंगे? बताइए। यहाँ पॉकेट मनी की बात नहीं हो रही है। आप हमेशा मुझसे कुछ न कुछ कहते रहते हैं। शायद आपको मेरा तरीका पैसे बर्बाद करने का लगता है, लेकिन मैं हमेशा जिम्मेदारी से पैसे खर्च करता हूँ। फिलहाल तुम अपने पढ़ाई की बात करो। डैड, हमेशा हमारे पूरे परिवार का इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, चिकनी चुपड़ी बातें मत करो मुझसे। तो क्या आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? माफ कीजिए, मेरी वजह से आपका गार्डन खराब हुआ था। उस बात के लिए मैं अभी भी गुस्सा हूँ। दोबारा ऐसे मत करना। लेकिन सुनिए, हम आज इस बारे में बात करने के लिए नहीं मिले हैं। असल में हमें तुमसे प्रिंसेस मेरिका की बात करनी है। प्रिंसेस मेरिका? जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, उन लोगों को समाज में अपनाया नहीं जाता। और तुम्हारी वजह से ऐसा हो सकता है कि प्रिंसेस मेरिका को फ्यूचर में गलत नजरिए से देखा जाए। चलिए ठीक है, मैं जाऊंगा। वैसे सच कहूं तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तुम्हें सालों तक जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम बस एडवांसमेंट एग्जाम्स दे दो। एडवांसमेंट एग्जाम्स? उन्हें एक बार पास कर लो, उसके बाद तुम्हें ऑफिशियल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 5 एग्जाम होते हैं, तो मतलब तुम्हें सिर्फ 5 बार स्कूल जाना होगा। ये तो बहुत आसान है। प्रिंसेस मेरिका और मैं एग्जाम के बाद ग्रेजुएट होंगे, इसलिए हम सब साथ में ही चलेंगे। अगर ऐसी ही बात है कुनोन, तो चलो तुम्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मॉम। तो तुम्हें चाहिए होंगे कपड़े, जूते और एक अच्छा सा कोट। तो चलो सबसे पहले तुम्हारा नाप ले लेते हैं। ईको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इक्शियो, वहाँ स्कूल में और भी शाही परिवार के बच्चे होंगे, और वो बच्चे कुनोन और प्रिंसेस मेरिका को सताने की कोशिश कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं उनके साथ ही रहूंगा।
क्या तुम स्कूल जा रहे हो कुनोन? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एडवांसमेंट एग्जाम्स देने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। इसी बहाने तुम्हारे साथ स्कूल में वक्त बिताने को मिलेगा। लेकिन तुम्हें सच बताऊं तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर स्कूल में होने क्या वाला है। अरे मैं हूँ ना, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर भी मुझे चिंता हो रही है। हाँ? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर जो लड़के तुम्हें पसंद करते हैं वो मुझसे चिढ़ने लगेंगे, और देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। क्या? देखो कुनोन, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों? तुम पॉपुलर नहीं हो क्या? हाँ, मैं पॉपुलर हूँ। मैं प्रिंसेस हूँ, सभी मुझे जानते हैं, और मुझे बहुत सारे लड़के पसंद भी करते हैं। जितनी मेरी उंगलियाँ हैं उतने तो पसंद करते ही हैं। मतलब 5 लड़के? अगर ऐसा है तो मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए नई केन लेनी चाहिए। कितनी स्मार्ट दिख रहे हो मास्टर कुनोन। सच में आप प्रिंस लग रहे हो। आपके चेहरे की रौनक तो बहुत कमाल की है। आपकी बात ही कुछ और है। आखिरकार तुम्हें मेरी सच्चाई किसी तरह पता चल ही गई है ना? सॉरी, मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई। क्या मेरा छोटा भाई हमेशा से ही ऐसा था? ओरे, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। क्या बग्गी है, बहुत आरामदायक है। डैड ने कहा था कि बग्गी में सफर करेंगे तो कमर को नुकसान पहुंच सकता है। तुम्हें तो जादू का बहुत शौक है ना? बिल्कुल, जादू बड़े कमाल की चीज होती है, और पता है मैं तो इसे जिंदगी भर करते रहना चाहूंगा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। घर से दूर रहने के लिए तुम्हें डर लग रहा होगा, क्यों, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं पहले से काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए परेशान रहते हैं। जब मैं गिर गया था और मुझे चोट लगी, तब आपने इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझा था। कुनोन, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं सोचता था कि मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा, लेकिन अब मैं बहुत खुशी से एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। समझ गया। जादू सीखकर मेरा भाई बिल्कुल बदल गया है। मेरे मन में कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। अब चाहे दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे या समझे। मुझे माफ करना भाई, पर मैं जीना चाहता हूँ। मैं ऐसी शानदार जिंदगी जीना चाहता हूँ कि जिसे देखकर पूरी दुनिया मुझसे जलती रहे। वाह, ये अच्छी सोच है। यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा वही छोटा भाई है। ये शायद इको की वजह से हुआ है। चलो चलते हैं। क्या हम इतनी जल्दी स्कूल के पास पहुँच भी गए? हाँ, पहुँच गए। तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता हूँ। अरे वाह, कुनोन और इक्शियो दोनों आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंसेस मिरिका। अगर तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने को मिले तो मैं बता सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। पता है, तुम मेरे सामने हो तो मेरी खुशी दोगुनी हो गई है। वैसे तुम्हारी बोटाई बहुत सुंदर है। क्या सच में? जो भी हो, ये बोटाई तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारी राय मुझसे अलग होती ना, तो मैं इस बोटाई को तुरंत ही फेंक देता। इन दोनों की दोस्ती तो बड़ी गहरी लगती है। अच्छा, तो क्या अब हम चले कुनोन? क्या हुआ कुनोन? और फिर मेरी बिल्ली। बाप रे, क्या ये आज सच के है? एग्जाम का सब्जेक्ट है। कितना क्यूट है ना? इतने सारे लोगों का एहसास बहुत मजा आएगा उस और उनकी लगातार चलती आवाज। अगर मैं पहले जैसा होता तो मुझे ये सब पसंद नहीं आता। प्रिंसेस मिरिका, क्या मैं थोड़ी देर के लिए लड़की बन सकता हूँ क्या, बताओ? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए लड़का बन जाती हूँ। तो क्या आप मुझे अपना हाथ देंगी?
अब मेरी क्लास का वक्त हो गया है। विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रोफेसर कास्ट। अरे हाय, वेरी गुड मॉर्निंग गर्ल्स। वो लड़का शाही खानदान का दूसरा बेटा है और उस पर हीरो स्कार है। मैंने सुना है कि वो बहुत शर्मीला है। हाँ, क्या मेरी जैसी मामूली टीचर उसे ठीक से सब सिखाने में कामयाब हो पाएगी? वो बहुत चार्मिंग है, बिल्कुल राजकुमार की तरह। और उसके जैसा स्टूडेंट आज तक यहाँ कभी नहीं आया। रुकिए मिस्टर कुनॉन गुरियन। कहिए। मैं यहाँ की टीचर प्रोफेसर कास्ट हूँ और आज के दिन मैं आपकी गाइड हूँ। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रोफेसर कास्ट। मैं हूँ कुनॉन गुरियन। गुड मॉर्निंग। अभी मैं एक लड़की के रूप में आपके सामने पेश हूँ। लड़की के रूप में? वैसे लड़का हूँ और सारी हरकतें लड़कों वाली ही हैं, लेकिन आज मैं एक लड़की बनकर आया हूँ, एक खूबसूरत लड़की। इसका क्या मतलब होगा और इसने खूबसूरत क्यों कहा? कुनॉन, मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। हम लंच साथ में करेंगे, ठीक है? सुनिए मैडम, आप प्लीज मेरे भाई का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना प्रिंसेस मिरिका, और आपसे बाद में मिलता हूँ बड़े भाई। लगता है आज का दिन काफी भारी रहेगा। तो ये है वो हीरो का स्कार, कुनॉन गुरियन। सुना है महाराज ने उसे अपना आशीर्वाद दिया था क्योंकि 100 साल के बाद वो पहला हीरो स्कार पैदा हुआ। हाँ। देखने में कुछ खास नहीं लगता है वो। हाँ प्रिंस, वो लड़का तो एक छुई मुई जैसा है। हो सकता है हीरो स्कार वाली बात सच ना हो, ये सिर्फ एक अंधविश्वास हो। चलो मेरे साथ। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। मास्टर कुनॉन गुरियन, क्या आपने एडवांसमेंट एग्जाम्स के बारे में सब समझ लिया? जी हाँ, मुझसे कहा गया था कि 5 एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। पहले एग्जाम के बाद आपको दूसरे की तैयारी करनी है, लेकिन क्योंकि आप एक स्पेशल केस हैं, तो आपके सारे एग्जाम जल्दी करवा देंगे। आखिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधा दें। क्या कहा मेरे लिए? आपके डैड और हिज मैजेस्टी ने हमें इस बात के ऑर्डर दिए हैं, इसीलिए मैंने कहा ये हमारा फर्ज है। सुनिए मैम, मेरे डैड और हिज मैजेस्टी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये तो नेपोटिज्म है। मैं आपसे माफी चाहूंगा, इसलिए कि आप लोगों पर दबाव बनाया गया है। देखिए, आपने जो भी कहा मैंने उसे बिल्कुल नहीं सुना, क्यों? ठीक है ना? मैंने अक्सर देखा है कि हाई सोसाइटी में ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे डैड बहुत ही जिद्दी हैं। आप शायद अभी मजाक कर रहे हैं ना? मेरे डैड और हिज मैजेस्टी दोनों ही। देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। पढ़ाई के अलावा मुझसे किसी और बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये रिश्ते पिछली पीढ़ी से चले आ रहे हैं। अब एग्जाम शुरू करें। मुझे लगा नहीं था कि ये एग्जाम के दौरान पूरा वक्त बात करता रहेगा, और अब देखो क्या हुआ। सवाल पर सवाल किए जा रहा था। अरे, उसने तो सारे सब्जेक्ट्स में सारे जवाब सही दिए हैं। अरे, ये कैसे हो गया? मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, ये बताओ क्या खाना पसंद करोगे? यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन है? कौन है ये? तो ये है वो नमूना जिसकी तारीफ पिताजी दिन रात हमारे सामने करते रहते हैं। देखिए, इसे कुछ मत कहिए। मुझसे जुबान मत लड़ाओ मेरिका। हम अच्छा वक्त गुजार रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। अगर ये हमारे बीच आया। क्या तुम्हें मेरे भाई से कुछ चाहिए था? बोलो प्रिंस लाइल। तुम इस तरह से मेरा अपमान नहीं कर सकते हो। मुझसे बदतमीजी का अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। बात समझ ले लड़के, बेकार में पंगा मत ले। छुई मुई के भाई, भाग जाए यहाँ से। आज पहला दिन है और इन लोगों ने अपनी बदमाशी शुरू भी कर दी।
और मेरे भाई को छुई में ही बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। ओरे। हम यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं, सभी एक बराबर हैं। ये झगड़ा यहीं खत्म करो। क्या हुआ? इसकी पैंट गीली हो गई क्या? हाँ। अरे ये क्या हो गया? ये मैंने नहीं किया। लेकिन प्रिंस आपने नहीं किया तो? ये तो बहुत ही बदनामी हो गई। मैंने कहा ना, ये मैंने नहीं किया। तुम लोग चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, चलो। चला गया नमूना कहीं का। आपके पास खाने के लिए कुछ है? मैं बर्गर खाना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन कुनोन, तुमने अपना जादू चलाया ना? प्रिंसेस मेरिका, तुम क्या खाना चाहोगी? क्या तुम भी मेरे साथ बर्गर खाओगी? हाँ क्यों नहीं। वैसे आज वो शैतान लड़का कौन था? असल में वो मेरा भाई था। वो मुझसे बड़ा है और उसका नाम है सिक्स्थ प्रिंस लाइल ह्यूग्लिया। क्या तुम्हारा बड़ा भाई? तुम सच बोल रही हो ना? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भाई नहीं होता जो अपने छोटे भाई बहनों को पसंद ना करता हो। हाँ लेकिन मेरा भाई उनमें से नहीं है। क्या ये सच है बड़े भाई? हाँ बिल्कुल सच है। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे बड़े भाई हैं। भाई शुक्रिया। मेरा लाडला छोटा भाई सच में बदल गया है। पहले हमारा इसके साथ बर्ताव बिल्कुल गलत था। ना जाने ये बात मैं डैड को कैसे समझा पाऊंगा। ये बर्गर तो मुझे सचमुच बहुत ही टेस्टी लगा बड़े भाई। कुनोन तो मस्ती में ही रहता है। परेशान होने से कुछ भी बदल तो नहीं जाएगा, तो क्यों ना खाने का मजा लिया जाए। ये बर्गर बहुत टेस्टी है मेरिका। वाह, तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना? मैंने इससे अच्छा बर्गर आज तक अब कभी मेरी नहीं यही खाया। कोशिश होगी कि स्कूल खत्म होने तक कोई और गड़बड़ ना हो। कमाल का है। अगला एपिसोड, ग्रेजुएशन एंड व्हाट्स नेक्स्ट। ये क्या? तुम्हारी तो पैंट गीली हो गई। अरे ये कैसे हो गया? मैंने नहीं किया ये। लेकिन देखकर लग रहा है आपने ही किया है। पर शक तो आप ही पर करेंगे ना सर। कहा ना मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ हम आते हैं। देखो प्रिंस लाइल बड़ा ही घमंडी है। सुनिए लाइल, यहाँ शांति बनाए रखिए। मुझे मत सिखाओ। एक एक को देख लूंगा मैं। प्रिंस लाइल की प्रॉब्लम क्या है? स्कूल में सबके सामने तमाशा करने की जरूरत क्या थी? अगर वो तुमसे नाराज थे तो गुस्सा घर जाके भी दिखा सकते थे। अरे इतनी बुराई मत करो, आखिर वो मेरिका का भाई है। वो हमेशा मुझ पर नजर रखता है। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो सिक्स्थ प्रिंस है और मैं हूँ नाइन्थ प्रिंसेस, तो शाही घराने के दर्जे में मैं उनसे नीचे हूँ। लेकिन मेरी तुमसे सगाई हो गई है, तुम पर हीरो स्कार है और तुम जादूगर भी हो। तुमसे शादी के बाद मेरा स्टेटस जल्दी बढ़ने वाला है। ओह, तो ये बात है। हाँ, और अब तुम समाज में भी सबसे मिलने जुलने लगे हो, तो शाही लोगों के समाज में हमारा स्टेटस उनसे ऊंचा हो जाएगा। ये सब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अब सच ये है, चाहे पिताजी का आदेश हो या ना हो या हमारा स्टेटस ना बढ़े, मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे होगी। मैं भी बहुत खुश हूँ। अगली बार मैं भी किंग के सामने अपना सर झुकाऊंगा। उनके सिवा किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। किसी और के आगे मैं झुकेगा नहीं साला। वाह क्या स्टाइल है। लेकिन फिलहाल मैं प्रिंस लाइल से माफी मांगना चाहूंगा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ? आज आपका आखिरी एग्जाम है। हाँ, मुझे सिर्फ दोपहर में जाना है। ओरे। चलो आज हम सेंसेशन बदल कर देखते हैं, ओके? ठीक है। ये मुझे सेब जैसा लग रहा है। दूसरी चीजें छू कर देखिए और बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ।
हाँ ठीक है, बिल्कुल मिस जेनी। हाँ, अब तुम किस चीज पर काम कर रहे हो? मैं ऑल्टरेशंस के लिए सैंपल ले रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, पर ठीक है। देखो मैं आ गई। हाय कुनॉन और मास्टर इक्शियो। हेलो प्रिंसेस मेरिका। मैं सोच रहा था आज स्कूल का वो आखिरी दिन है जब मैं तुम्हारी आवाज को सुन पाऊंगा। डूबते सूरज के साथ मैं भी दुख में डूब जाऊंगा। लेकिन अभी तो सुबह है, सूरज तो शाम में ढलेगा। मैं तो तुम्हें इम्प्रेस कर रहा था। मानना पड़ेगा, बड़ा ड्रामेबाज है मेरा भाई। आप अपना आखिरी एग्जाम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ दोगे कुनॉन? अरे वाह, ये तो असली स्कूल जैसा लग रहा है। लेकिन कितनी शर्म की बात है ना कि अब मैं आपके साथ स्पेशल क्लासरूम में नहीं हूँ प्रोफेसर कास्ट। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ कुनॉन। यहाँ बहुत बच्चे हैं, फिर भी मैं आप पर नजर रखूंगी। तुम मैम के फेवरेट लगते हो। हमने एग्जाम्स के वक्त बहुत बात की है। एग्जाम्स के वक्त? हाँ, मैंने पूछा कि वो टीचर कैसे बनी। वो किसी को पसंद करती थी और शायद बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल आ गयी। तब मैं काफी यंग थी। लेकिन वो तो टेस्ट में फेल हो गया और ये टीचर बन गई और अब ये इनका दूसरा साल है। मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, क्यों है ना? क्या स्टोरी है। ये स्टूडेंट से कहने की क्या जरूरत थी, वो भी एग्जाम के वक्त। एक्सक्यूज मी प्रिंसेस मेरिका, क्या आप हमें अपने मंगेतर से मिलवाएंगी? हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमसे भी उसे मिलवाओ इक्शियो। ये कितना प्यारा दिखता है। ये तुमसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है इक्शियो। मास्टर कुनॉन, अपने बारे में बताओ। सबसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है कुनॉन गुरियन। मेरी सगाई हुई है प्रिंसेस मेरिका ह्यूग्लिया से और मैं इक्शियो गुरियन का छोटा भाई हूँ। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पहले लग रहा था मेरिका और मेरे भाई के कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि कोई उनसे बात ही नहीं करता था। चाहो तो मेरे बारे में बोलो, मेरिका के बारे में नहीं। सही कहा इक्शियो। और सुनो, मैंने ही सबसे कहा था कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि यही सबसे अच्छा मौका था कि हम दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे अच्छा लगा आपने इतना सोचा प्रिंसेस मेरिका। थैंक यू। लेकिन ये सच है कि मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अगर मैं इनसे पूछता कि इनके दोस्त क्यों नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, इन्हें बहुत बुरा लगता। पर अब मुझे खुशी है मेरा भाई अकेला नहीं है। इस बात की भी कि प्रिंसेस मेरिका के भी दोस्त हैं। अब मुझे आप दोनों के लिए बुरा नहीं लग रहा है और तसल्ली है कि मुझे अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि दोस्त ना होना कोई बुरी बात नहीं होती है। सुनो कुनॉन, तुम्हारे हिसाब से दोस्त ना होना आम बात है ना? हाँ, सच तो ये है कि इंसान अकेले भी जिंदगी बिता सकते हैं। मुझे पहले से पता था तुम ऐसा ही कहोगे कुनॉन। मेरी बात सुनिए प्रिंस लाइल, हमें अब एग्जाम देने जाना है। एग्जाम हमारे जाने के बाद ही शुरू होगा। फाइनल एग्जाम तो सारे स्टूडेंट्स का एक साथ ही होगा। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन योर हाइनेस भी देर से नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें जाना चाहिए। ठीक है। सभी बैठ जाइए, होमवर्क करके आए हैं? कुनॉन, तुम्हारी जगह यहाँ पर है। सुनो मेरिका, क्या मुझसे कोई गलती हुई है भाई? खबर तो ये है कि इसने स्कूल में कुछ गड़बड़ की है। इस बात से ये समझ आता है कि मास्टर कुनॉन अब अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। ये याद रखो कि वो अभी भी प्रिंस हैं। उनसे इज्जत से बात करना जरूरी है। मिस्टर लाइल, गुस्सा मत कीजिए। एक एक को देख लूंगा मैं। मेरे मुंह पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन पीठ पीछे बोलते हो। घिन आती है मुझे तुम सबसे। महल में नौकर और स्कूल में ये सब। मिलकर खुशी हुई। देखिए, मैं प्रिंसेस मेरिका का मंगेतर हूँ। मेरा नाम है कुनॉन गुरियन। ये क्या किया कुनॉन? हाँ, मैं खुश हूँ कि आज आपसे मिल पाया। असल में पिछली बार जब हम मिले थे तो हालात अच्छे नहीं थे। अरे क्या चीज हो तुम, किस तरह के इंसान हो? अरे बस भी करो, बहुत जल्द मैं आपका जीजा बनने वाला हूँ। देखो, मुझसे बकवास करना बंद करो। इसकी पकड़ तो मजबूत है। इस लड़के की पकड़ तो वाकई सख्त है, इसकी बात ही कुछ और है। कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम्हें मुझसे बात करने या मेरे हाथ पकड़ने की इजाजत नहीं दी है। हाँ,
वैसे आपकी आवाज में बहुत दम है, सच में। और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि आप बड़े हट्टे कट्टे हैं। काश मैं भी अपनी आंखों से देख पाता, मैं यकीनन आपको बहुत लंबे वक्त तक घूरता रहता। क्या कहा? ये कैसा लड़का है मिरिका? मेरी समझ से तो बाहर है। अब मैं क्या कहूँ भाई? तुम इतना हंस क्यों रही हो? मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप भी कभी इस तरह से शर्मा सकते हैं बड़े भाई। क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। ये बात सुनो, अगली बार मुझे हाथ मत लगाना तुम। अरे आप तो बहुत ताकतवर लगते हैं। तुमने फिर छुआ मुझे, कहा ना हाथ मत लगाओ। अच्छा लगा आप ये बात समझते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी कोई बात हुई? ओके, सब पढ़ाई के लिए तैयार हैं? अब मैं सबको बताऊंगी कि फाइनल एग्जाम में कौन कौन पास हुआ है। आप सब पास हो गए हैं। आखिर आपने कर दिखाया प्रिंस लायल। मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी आपके लिए खुश हूँ। हम दोनों तो साथ में ग्रेजुएट हो गए कनॉन। मिरिका तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। प्रिंसेस मिरिका, मुझे तुम्हारे और बाकी सब के साथ बहुत मजा आया। वादा करता हूँ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। मुझे तुम्हारे इंतजार रहेगा। ये लड़का थोड़ा सा शैतान ही सही, लेकिन बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। अगर आप बॉयफ्रेंड की तलाश में हैं तो मेरे भाई के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि मेरा भाई भी मुझसे कोई कम नहीं है। अरे तुम मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। यकीनन इस लड़के को मेरी बहुत परवाह है। अगर ये मेरी उम्र का होता तो मैं इसी से शादी कर लेती। चलो यहाँ से। ठीक है, हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं प्रिंस लायल। वर्लपूल। ठीक है। ओरे। अचानक रुककर 10 हिस्सों में बांटो। ठीक है। अब इनमें अलग अलग रंग भरो। ठीक है। अब टेक्सचर बदलो। ओके। वाह मास्टर कुनॉन, आज आपने कमाल कर दिया। मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ? असल में शेप और टेम्परेचर में टेक्सचर जोड़कर मैंने बदलाव किए हैं। ये क्या? सब खत्म हो गया। आपको किस बारे में बात करनी है? अगर बात ग्रेजुएशन के डिनर सेलिब्रेशन की है तो मैं एक जेंटलमैन की तरह पूछता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन ने मुझे सच बोलने का मौका दिया और आज मैं आपको वो सच बताना चाहती हूँ। सच? कैसा सच? क्या आप सच सुनने को वाकई तैयार हो? क्योंकि अब जो मैं कहूँगी वो सच्चाई आपको कड़वी लग सकती है। इको, बिल्कुल नहीं। ये बात अचानक से मैं मान नहीं सकता। मैं मान नहीं सकता कि तुम असल में एक नाइट स्काई की गॉडेस हो और तुम्हें गॉड के वर्ल्ड में जल्द वापस जाना पड़ेगा। मास्टर कुनॉन, आप भावुक होकर मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। सच ये है कि मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास नया कुछ भी नहीं है। क्या? मैं आपको अपनी कमी बता रही हूँ। बात ये है कि काफी समय से मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नया था ही नहीं। एलिमेंट्री मैजिक जैसे अटैकिंग एबिलिटी, उसमें आपको मैं जो भी सिखा सकती थी वो मैंने सब सिखा दिया। और अब आप
अच्छे जादूगर बन गए हो, इतना कि मुझे लगता है कि अब तो मैं आपसे कुछ सीख सकती हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं कह रही। आप जैसा स्टूडेंट मुझे कभी नहीं मिला। पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मुझे वो सारी छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आई जो आपने मुझे सिखाई थी। आपने मुझे हराने की हर बार कोशिश की और इस वजह से मैं हर बार बेहतर बनता गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जानते थे कि मैं बहुत बेचैन हुआ करती थी, तो अब मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। जी हाँ, लेकिन जब भी आपने हराने की पूरी कोशिश की, मैंने उसे चुनौती माना और उससे मुझे कुछ सीखने को ही मिला। ये एक वाटर स्पेल है, ओरी। इस मंत्र से जादू करके आप पानी बनाते हो। पानी का एक बॉल बनता है जो करीब एक आंख के साइज का होता है। मिस जेनी, आप वो इंसान है जिन्होंने मुझे जिंदगी में जीने का मकसद दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी छोटी छोटी ट्रिक्स ने मुझे जादू की गहराइयाँ सिखाई। मैं आपकी वजह से बेहतर बन सका हूँ। अगर आपको सच में ये लगता है तो आप उन ट्रिक्स को छोटा कहना बंद करिए। आपको सिखाने के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, और कितनी ही बार ऐसा हुआ जब मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ये बिल्कुल सच है। मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ। क्या आपको यहाँ पैसे कम मिल रहे हैं? आप इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि आपकी सैलरी कम है। मैं डैड से कह के आपके पैसे बढ़वा सकता हूँ। मेरा प्लीज यकीन मानिए मैम। बात पैसों की है ही नहीं। मुझे सैलरी तो अच्छी मिल रही है, लेकिन मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही। आपको पैसे आपके अच्छे काम के लिए मिलते थे, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में ऐसा कह रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। सुनिए मास्टर कुनॉन, आपको एक बहुत काबिल जादूगर की जरूरत है जो दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हो। अब मैं आपको और बेहतर बनाने के काबिल नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं सिखा सकती। मैं अभी तक जितना सिखा सकती थी सिखा चुकी हूँ, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। वो ट्रिक्स मामूली होंगी, पर आप इतना कर सकते हो। यही तो आपकी खास बात है। आप किसी न किसी तरह मुझे बेहतर बनाते गए। मुझसे झूठ बोलना, मुझे सिखाने के लिए हथकंडे अपनाना, नई तरकीब लगाकर मुझे जादू सिखाना, ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। मुझे बस आपसे ही सीखना है। आप कुछ भी कर लो, आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती हूँ। मास्टर कुनॉन, आपका जादू मेरी समझ से कहीं ज्यादा आगे और बेहतर है। नहीं, मुझे वो छोटी ट्रिक्स ज्यादा पसंद है। अगर आपको पसंद है तो उन्हें छोटी ट्रिक्स कहना बंद करिए। नहीं, वो लड़का एक हीरा है। शायद मास्टर कुनॉन इस काबिल हैं कि सेरुलियन जादूगर बन जाएं। मास्टर कुनॉन भी इतने समझदार होने के बावजूद कितने मुश्किलों से गुजरे हैं, और उन्होंने डटकर उन मुश्किलों का सामना किया। अब मैं हार नहीं मान सकती हूँ। अब मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगी। क्या लेडी फ्लोरा ने रिजाइन कर दिया? हाँ, आपने पढ़ाई पूरी कर ली, इसलिए अब आप एक ग्रेजुएट हो गए हो, तो उनकी क्या जरूरत। पर मैं तो उनसे मिल भी नहीं पाया। उन्होंने कहा कि अगर जाते हुए वो आपसे मिलती तो अपने आंसू नहीं रोक पाती। चलो ठीक है, तो मैं उन्हें थैंक्स का लेटर लिख दूंगा। हाँ सही है, मुझे यकीन है उन्हें पढ़कर बहुत खुशी होगी। एक बात कहूँ, मुझे मंगेतर चाहिए तो क्यों ना आप एक मेल सर्वेंट रखो। उस आदमी की उम्र 18 से 25 के बीच हो, अच्छी सैलरी, लंबा, खूबसूरत और तमीजदार हो। क्या कहा? आपका होने वाला मंगेतर? हाँ। आप शादी करके कहीं और जाएंगी? मेरा दिल दुखता है कि आपसे अलग होना पड़ेगा मास्टर कुनॉन, लेकिन शादी करना भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि खुद का ख्याल रख सकते हैं। नहीं रख सकता। मिस जेनी छोड़कर गई, लेडी फ्लोरा छोड़ गई, और अब तुम भी जाना चाहती हो। मैंने एक कहानी सुनी है जहाँ पर खरगोश को अकेले छोड़ने पर वो मर जाता है। आप ऐसा मत कहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेल सर्वेंट जिसकी उम्र 18 से 25 हो, अच्छी सैलरी, लंबा और हैंडसम हो, ऐसा कोई कभी यहाँ पर आए। क्या सच में मिस जेनी ने ऐसा कहा? जी हाँ डैड, उन्होंने कहा मुझे सिखाने के लिए कमाल के जादूगर की जरूरत है। लेकिन ऐसा जादूगर आएगा कहाँ से?
क्या आपके दिमाग में कोई है? बोलिए बड़े भाई। एक इंसान है। मैंने एक अफवाह सुनी है कि स्कूल में एक रॉयल जादूगर है। क्या कहा आपने? रॉयल जादूगर? एक मिनट, रॉयल जादूगर? लड़कियां तो उस आदमी की बहुत बड़ी फैन थी। नाम याद नहीं आ रहा। कहीं उनका नाम मास्टर जियोनरी फिनरोल तो नहीं है? हाँ सही कहा। उनके जैसा जादूगर शायद ही पैदा हुआ होगा। तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे टीचर बने। ये कैसे हो सकता है? एक रॉयल जादूगर को बुलाना आसान नहीं है, समझ गए? क्या ये आप भी नहीं कर सकते? आपका तो हिज मैजेस्टी के साथ कितना गहरा रिश्ता है, तब भी आपसे ये नहीं होगा। इस तरह बात करना तुम्हें किसने सिखाया? हो ना हो ये हरकत इको की ही है। रॉयल जादूगर शाही होता है, वो सिर्फ हिज मैजेस्टी के लिए जादू करता है। और ये भी जान लो, रॉयल जादूगर महल से नहीं निकला करते हैं, वो सिर्फ शाही लोगों से बात करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा सख्ती हुई। वो महल से कभी नहीं निकलते। उनसे बात करना तो दूर, मिलना भी मुश्किल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सिर्फ बुलाना ही नहीं, उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल है ना? अब बात समझ गए तुम। ऐसा करते हैं, जब आप महल जाओ तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। कोई ना कोई बहाना मार के मैं भी आपके साथ आऊंगा और फिर मैं खो जाऊंगा। उसके बाद उस रॉयल जादूगर को मुझे ढूंढने आना ही पड़ेगा और फिर मैं कोई ना कोई तिकड़म लगाकर उनका चेला बन ही जाऊंगा। हाँ। तुम इतने कमजोर प्लान को इतने दावे से कैसे बता सकते हो? ये बड़ा बेतुका प्लान है। बिल्कुल नहीं, ये प्लान 90% तक काम करेगा, मेरा यकीन मानिए। तुम्हारा प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा। तुम्हें पता भी है कि अगर हिज मैजेस्टी को पता लग जाए तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। मुझे लगा मैंने एक शानदार प्लान बनाया है। आपको ऐसा नहीं लगता मॉम? हाँ, जरा सुनिए, कुनोन बिल्कुल सही कह रहा है। मॉम कुनोन का साथ दे रही हैं। अरे आप कुछ कीजिए ना। आप इतना भी नहीं कर सकते? कुनोन आपसे कितनी मिन्नतें कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करके हिज मैजेस्टी से बात करता हूँ। और डैड मॉम को खुश देखना चाहते हैं। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डैड। मैं बात करूंगा, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीदें मत रखना। कोशिश तो कीजिए। अरे तुम कह रही हो तो मैं पूरी जान लगा दूंगा। ग्रैंड मास्टर, मैं आपके लिए कागजात लाई हूँ। ये तो एक बच्चे के बारे में है। एक अप्रेंटिस लेवल जादूगर का रॉयल जादूगर से सीखने की इच्छा जताना बहुत हिम्मत की बात है, फिर चाहे वो हिज मैजेस्टी के करीबी का बेटा ही क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप तो सबसे माहिर रॉयल जादूगर हो। हाँ, लेकिन बात यह है कि मेरी एक छोटी बहन है मीरिका और उसे वो छोटा जादूगर बहुत पसंद है। ओह, अरे कुनोन, गुरियन, अगला एपिसोड ऑफ टू द कैसल। डैड, हमें कभी नहीं पता होता कि जिंदगी में आगे क्या होगा। बिल्कुल सही। मैं हैरान था कि उनसे अकेले मिलने का मौका मिला और सब कुछ ठीक रहा। हिज मैजेस्टी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इतनी ताकत देखकर मुझे तो आज मजा ही आ गया। देखो, तुम गलत समझ रहे हो। सुनने में आया है कि रॉयल जादूगर भी तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बताओ, हाल ही में तुमने कौन सा जादू सीखा है? ओरे। अरे वाह, क्या बात है! ये तो एक बिल्ली है। शुरुआत में ये ट्रांसपेरेंट ही बन पाती थी, लेकिन अब मैं व्हाइट और कैलिको भी करता हूँ। तो क्या ये सचमुच पानी की बनी है? हाँ डैड। मानना पड़ेगा, तुम्हारा जादू तो वाकई कमाल का है बेटा। कुछ मोशंस अभी नॉर्मल नहीं लगते, लेकिन मैं कर लूंगा। डैड, मैं ये चाहता हूँ कि मैं और सीखकर उन्हें आवाज भी दे सकूं। ओह, तुम कितनी प्यारी हो। आपको बिल्लियाँ बहुत पसंद है ना? अरे नहीं नहीं। तो आप एक असली बिल्ली क्यों नहीं रख लेते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये हमारे घर पर रहेगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आप गुरियॉन्स की शोहरत और ताकत का सहारा लेंगे तो मुझे यकीन है आप पूरी दुनिया से बहुत प्यारी बिल्लियाँ ला सकते हैं। हम अपने घर में किसी भी तरह का जानवर नहीं रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ वहाँ भागते रहें और फिर तुम उनसे टकरा कर गिर जाओ। लेकिन अब आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और सच कहो तो टीना को भी कुत्ते ही पसंद है। मैं समझता हूँ। मुझे पता है आप हमारे परिवार के बारे में काफी सोचते हैं डैड।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत कहो। बिल्लियाँ बाहर रखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? इको ने मुझे बताया था शाही खानदानों में बिल्लियाँ बाहर रखना बड़े शान की बात मानी जाती है और उन्हें घर के अंदर लाना अच्छा नहीं माना जाता। क्या सच में इको ने ये बात कही? वो इसे आजकल बहुत चीजें सिखा रही है। प्रिंसेस मेरिका ने भी ये बात मानी। क्या सच में? हाँ। तो फिर बात बिल्लियों के बारे में ही होगी। बिल्ली? बिल्लियों को घर के बाहर ही रखते हैं। शायद ये गलत नहीं है। आपका स्वागत है लॉर्ड गुरियन। ओ लेडी राइशा, यहाँ हमसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है कुनॉन कुरियन। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा माय लेडी। देखो कुनॉन, लेडी राइशा दूसरी प्रिंसेस है, इसलिए इनसे ढंग से पेश आना। अच्छा ऐसा है तो फिर तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हुई। अब तो मुझे और भी खुशी हो रही है। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा कुनॉन। मैं हूँ राइशा ह्यूग्लिया। पता है मेरिका ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। क्या बात है, आपकी बिल्ली तो कितनी प्यारी दिखती है। अरे दरअसल ये हाँ, ये क्या? क्या ये बिल्ली असली नहीं थी? ये तो मेरा जादू था। मैंने इसे नाम भी नहीं दिया था। ये उम्मीद से ज्यादा काबिल है। ये बिल्ली कितनी प्यारी थी। अगर ऐसा है तो मुझे कुनॉन को ब्लैक टावर ले जाना चाहिए। आपका पूरे दिल से धन्यवाद। मेरे साथ हिज मैजेस्टी के खास लोग होंगे। तुम खुद घर आ जाओगे? मैं खुद घर आ जाऊंगा डैड। प्रिंसेस मेरिका से भी मिल लूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बग्गी भिजवा दूंगा, इसलिए तुम किसी बात की चिंता मत करो। शुक्रिया। मैंने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन की है। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ डैड ने मॉम का दिल जीतने की कोशिश की थी। अभी के लिए इतना काफी है, जाओ मजे करो। हाँ, खूब मजे करो। ब्लैक टावर महल की दूसरी तरफ है। तुम्हें चलने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम चलते चलते सुनते रहो। जादूगर की कला के बारे में? वो मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं नहीं हूँ। अच्छा, एक नया इंटरप्रिटेशन है कंपाउंड जादू का। या तो किस तरह पुराने इंटरप्रिटेशन को नए पर कैसे लगाया जाए। क्या ये नई थ्योरी हो सकती है? इसे 3 डायमेंशनल जादू की नई थ्योरी कह सकते हैं। रुको रुको रुको, मैं इतने बड़े टॉपिक के बारे में चलते चलते तो बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ, बात तो सही है। मुझे लगता है मेरिका से तुमने सुना होगा कि यहाँ 7 प्रिंस और 10 प्रिंसेस रहते हैं। सादा लड़कियाँ होना तो अच्छी बात होती है। ज्यादातर देशों में गद्दी पहले प्रिंस को दी जाती है, लेकिन ह्यूग्लिया में गद्दी सिर्फ उसी को मिलती है जो काबिल हो, और सफलता के हिसाब से बर्थ ऑर्डर बदला जा सकता है। मैंने सुना है ये थोड़ा पेचीदा होता है। हाँ सही कहा। वैसे मैंने जादूगर बनने के लिए अपने शाही अधिकार को छोड़ दिया है। मुझे बहुत सी जादुई ताकत महसूस हो रही है। न जाने वहाँ पर किस तरह के जादूगर होंगे। मेरिका को फिक्र है कि कहीं तुम राजघराने की गद्दी के दांव पेच में फंस न जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये कोई जादू है? मैंने पानी की एक छोटी परत बनाई अपने जूतों पर और उसे जमा दिया। पानी की पतली परत जमा दी? हाँ, मानो बर्फ की परत बन गई। इससे हम स्लाइड कर सकते हैं। तुम्हें कोशिश करनी है? हाँ बिल्कुल, पर पहले गौर से सुनो। इससे पहले कि तुम यहाँ कुछ करो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम इस पर अपना वजन डालोगी तो फ्रिक्शन पैदा होगा। ठीक है, मैं जल्दी बता देती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। ऐसा कुछ भी मत करना जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। मेरी बात समझ गए ना तुम? अच्छा, तो अब क्या तुम मुझे स्केट करने दोगे? हाँ, बड़ी खुशी से। मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत लेडी के साथ स्केट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। ट्रिक ये है कि थोड़ा फ्लोट करना है। और का चक्कर लगा। क्या तमाशा है। आप प्लीज रुक जाइए लेडी राइशा, ये काफी खतरनाक है। वो लोग नहीं रुकने वाले। हाँ सही कहा। आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है? डारियो सर। सुनो तुम दोनों, वहीं पर रुक जाओ। वो हमें रुकने को कह रहे हैं। हम नहीं रुकेंगे। अभी अभी तो मजा आने लगा है, क्यों है ना? मैं कहता हूँ रुको। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। ये बताओ बाहर इतना शोर क्यों हो रहा था? एक छोटे से जादूगर ने शरारत की और सिपाहियों द्वारा वो पकड़ा गया था।
स्वागत है मास्टर कुनॉन गुरियन। मैं रॉयल जादूगरों का ग्रैंड मास्टर हूँ। मेरा नाम है लॉन्डिमोंड एक्टहार्ट। मैं कुनॉन गुरियन हूँ। क्या बात है। मुझे लगा लेडी रायशा का जादू बहुत इम्प्रेसिव था, लेकिन इनका लेवल तो बहुत ऊंचा है। सुना है कि तुम्हारे पास वाटर क्रेस्ट है, क्या ये बात सच है? हाँ, मेरे बाएं कंधे पर। एक 2 स्टार, हाँ? क्या कहा, 2 स्टार? जादूगरों के पास 7 तरह के वाटर क्रेस्ट होते हैं। आग, पानी, धरती, हवा, रोशनी, अंधकार और अपवित्रता। हर क्रेस्ट में भी 5 लेवल होते हैं। 5 होते हैं? तो मुझे लगता है मेरा क्रेस्ट पानी है, यानी कि नीचे से दूसरा वाला। हाँ, वैसे देखा जाए तो 2 स्टार सबसे आम होता है। मैं भी विंड की 2 स्टार हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन आप नहीं हो, क्यों, है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आपके जादुई ताकत की गहराई बहुत ही अलग है। ये बड़ी समझदारी की बात की तुमने। जी हाँ, लेडी रायशा और मेरी जादुई ताकत सस्ता वाला चीज है। हमारे मुकाबले आपकी जादुई ताकत तो प्रीमियम ब्लू चीज है। चीज से मुझे सख्त नफरत है। हाँ, अगर वाइन हो तो थोड़ी चख लेता हूँ। तो शायद ग्रैंड मास्टर ब्लू चीज 3 स्टार होंगे। दोबारा चीज का नाम लिया तो नाराज हो जाऊंगा। मेरा लेवल तो ये है। एक 4 स्टार? इस बात से हैरानी नहीं हुई? आज मैंने पहली बार क्रेस्ट के बारे में सुना, तो अभी गहराई नहीं समझ पा रहा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम समझ जाओगे। ग्रैंड मास्टर, क्या रैंक्स अलग होने से किसी के जादू करने की ताकत में भी फर्क पड़ता है? वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। देखा तो बस ये जाता है कि किसमें कितनी जादुई ताकत है। मायने बस ये रखता है कि तुम अब क्या सीखोगे और तुम्हारे अंदर कितनी निष्ठा है। जी, मैं समझ गया। तो फिर क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, समय देने के लिए धन्यवाद। तो तैयार हो जाओ इस जादुई सफर की शुरुआत करने के लिए। हाँ? सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो, लेकिन अब एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये लड़का तो कमाल है, वाकई लाजवाब है। ये गलत बात है, तुमने पहले ही देख लिया। सिर्फ देखा नहीं, अनुभव भी कर चुके हैं। अब मुझे जलन हो रही है। क्या ये सच है कि ये लड़का वाकई हीरो का स्कार है? ये लड़का अभी तो एक बच्चा है। इसने किसी और को नहीं बल्कि सर डैरियो को परेशान किया। तो आज मैं इसकी जादुई खूबियाँ देखना चाहूँगा। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं पास हो गया तो रॉयल जादूगर मेरे टीचर बन जाएंगे? तो क्या हम शुरू करें, सर? सुनो विक्टो। जी। ओरी। और अब आएगा कुनॉन। क्या तुम इस जादू को मात दे सकते हो ओरी से? अपने जादू से मुझे जादू को ही जीतना होगा। ओरी, मेरी बात सुनिए मास्टर कुनॉन। असल में ये जादू पानी को बनाने और मन मुताबिक छेड़खानी करने का है। ओरी, देखिए, ये जादू उस पानी को भी काबू कर सकता है जो पहले से ही यहाँ मौजूद है। पानी को काबू करना जो पहले से है? मैंने पानी को बहुत बार काबू किया है, लेकिन इस बार किसी और जादूगर के पानी से छिड़कानी करनी है। क्या हुआ, कोई बात है कुनॉन? इन्होंने मुझे बिना कुछ सोचे समझे ऐसा काम दिया है जो ना कभी मैंने किया और ना मिस जेनी ने। ओरे! पानी ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरे पास आओ। आओ। बस बहुत हुआ। ऐसा लगता है कि
ये भी एक रॉयल जादूगर है। तुमने बहुत बढ़िया किया कुनॉन, आज मैं तुम्हें मान गया। मुझे इस लड़के से शुरू से ही कोई उम्मीद नहीं थी ग्रैंड मास्टर। ये लड़का बिल्कुल बेकार है। हाँ, काम की बात करो। हाँ, फालतू बातें मत करो। तुम्हें तो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है ना, तो अपना मुंह बंद ही रखो। उस बात का इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखो, तुम खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा शांत रहो प्लीज। ये सभी लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। इसका मतलब है मैं आपकी परीक्षा में पास हो गया क्या? वैसे हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। मैं भी तुम्हारे जादू का अनुभव करना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं सर। मजा आ रहा है। और ये है ग्रैंड मास्टर रॉयल जादूगरों के, जिनके पास 4 स्टार क्रेस्ट है। अब हमें भी तो ये ट्राई करने दीजिए। हाँ, हमें भी ट्राई करना है। अरे अब हट भी जाओ, हमें भी तो मौका मिले। ऐसा लग रहा है मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मुझे नहीं देखना चाहिए। अरे कुनॉन, ये बताओ कि आखिर तुमने ये किया क्या? मजा आ गया। ये जादू मैंने अपने अंदाज में किया है। अपनी कलाकारी से पानी का बेहद नरम और लचीला मेम्ब्रेन बना दिया है। सोचो इस बिस्तर पर कितने आराम से और मजे से सोया जाएगा। अगर कोई इससे गिर जाए तो शायद चोट भी कम लगे। सच कहूँ तो कई सालों बाद मुझे इतना मजा आया, और सिर्फ तुम्हारे जादू की वजह से। अगर मैं उसका लचीलापन बढ़ाता हूँ तो छलांग ऊंची होगी, उतनी ऊंची कि आप महल के दूसरी मंजिल तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ऐसा हो सकता है, हमें भी ट्राई करना है। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना कुनॉन। अगर तुमने इससे ज्यादा जादू दिखाया तो तुम आज रात घर नहीं जा पाओगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ से जाओ। माफ कीजिएगा, पर मुझे मेरी मंगेतर के साथ डिनर पर जाना है। ये तो बड़े दुख की बात है। अच्छा कुनॉन, तुम बिल्ली के अलावा और भी जानवर बना सकते हो ना? मुझे ये बताओ, क्या तुम इंसान बना सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ओरे। एक पानी की गुड़िया? हाँ, लेकिन जानवरों की तरह उनकी चाल ढाल अभी थोड़ी अधूरी है। तो इसका मतलब तुम अपने जादू के कमाल से ऐसे इंसान बना सकते हो जो बिल्कुल असली इंसानों की तरह हिलडुल सकते हैं, चल सकते हैं। हाँ, मैंने उन्हें उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे सिर्फ देखते रहने में मजा नहीं है, क्यों? सही कहा ना? हाँ, किसी को खास पसंद नहीं आया। अरे मैं तो ये देखना चाहती हूँ। हाँ, हम बिल्कुल देखना चाहते हैं कुनॉन। ठीक है। हम दिल से माफी चाहते हैं। ये सब कुछ विक्टो ने शुरू किया था पहले, तो बकवास मत करो। इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तुम बकवास करते हो। लेकिन तुम सभी लोग भी तो बहुत एक्साइटेड थे ना। आज तो मुझे दिन में 2-2 बार डांट पड़ गई है। बुरा महसूस करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगली बार क्यों ना हम खाने पर बैठकर जादू की बात करें? बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगली बार? मतलब मैं परीक्षा में पास हो गया? तुमने देखा ना मुझे कितना मजा आया। मतलब तुम पास हुए। तुम्हारी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मैं खुद तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा टीचर चुनने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि मैं किसी खास रॉयल के साथ रहूंगा क्या? तुम चिंता मत करो, क्योंकि ताकत और स्टेटस रॉयल जादूगरों के लिए मायने नहीं रखता। अरे मैं यही तो सुनना चाहता था। मेरी जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो कुनॉन? मेरा एक ही मकसद है कि जादू से मेरी आंखें वापस आ जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही मजेदार है। बहुत अच्छी सोच है, सुनकर अच्छा लगा। आज मैंने मेरे बेटे की छवि के बारे में 2 बार गलत सुना। इसका क्या मतलब हुआ? डैड, आप मुझे माफ कीजिएगा। देखिए, कुनॉन की कोई गलती नहीं है। बात यह है कि हम सब भावनाओं में बह गए थे। मैं ये नहीं मानता। हालात चाहे जैसे भी हो,
जो जादू करते हैं उन्हें अपने काम की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। किसी को नुकसान पहुंचाना क्योंकि कहा गया है, लोगों को मार देना क्योंकि आदेश मिले हैं, ऐसी हरकतों की आजादी नहीं होनी चाहिए। जादू एक ताकत होती है। आदेश किसी का भी क्यों ना हो, अगर किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो मना कर दो। जब तक ताकत तुम्हारी है, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। डैड, आप मुझे माफ कीजिए। मैं वाकई हैरान हूं कि वो वहां इतनी देर तक रहा। अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं, कुनॉन। एक बात बताओ मास्टर कुनॉन, क्या तुम्हें अमेरिका को लेने नहीं जाना है? तुम्हें डिनर पर जाना था ना? क्या डिनर के लिए शाम हो गई है क्या? हाँ, अंधेरा होने लगा है। अरे नहीं, अगर मैं देर से पहुंचा तो ये प्रिंसेस मिरिका के साथ अच्छा नहीं होगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, सच कहा। हम जादूगर हैं तो जादू का इस्तेमाल करते हैं। ओरे। लो, हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मेरे पास विंड क्रेस्ट है। अगर हम मेरे जादू का इस्तेमाल करके उड़ेंगे तो अमेरिका के पास जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे सही नहीं लगता। हाँ? मैंने खुद से वादा किया था जब मैं पहली बार उड़ूंगा तो वो सिर्फ प्रिंसेस मिरिका के साथ होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मंगेतर भी इसे गलत समझेगा। वो तुम्हें गलत बोलेगा कि तुम एक लड़के के साथ क्यों अकेले उड़ रही हो। किससे फर्क पड़ता है? चलो अब आप ही जाओ। और वैसे मैं बता दूं, मेरा कोई मंगेतर नहीं है। क्या कहा? तब तो हम साथ जा सकते हैं। तो अब हम चलें? ठीक है। तो उड़ने तैयार हो? हम बहुत तेज नहीं जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। चलो और तेज चलते हैं। अच्छा ठीक है। आखिर हम पहुंच गए कुनॉन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। ये नरम है तो कितना अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो खुशी है कि ये बहुत नर्म है। मुझे माफ करना, असल में मुझे इसकी स्पीड को आराम से कम करना चाहिए था। लेकिन हमें पता है ये उड़ सकता है। लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है। तुमने फिर से कोई शरारत कर ही दी। ये तीसरी बार हुआ है। हम दोनों माफी चाहते हैं। क्या कुनॉन को ये रंग पसंद आएगा क्या? बोलो। ये योर हाइनेस का पसंदीदा रंग है, उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हर हाइनेस उनको कितना पसंद करने लगी है। कुनॉन गिरियन किस तरह के जेंटलमैन होंगे? सबसे पहले आप लेडी रायशा, मुझे ये कहना पड़ेगा कि शायद आप भूल गई हैं कि आप रॉयल फैमिली का हिस्सा हैं, इसीलिए आपको नियमों का खास। अगला एपिसोड, क्वाइट अ बॉय एंड अ न्यू मास्टर। प्रिंसेस मिरिका, प्लीज शांत हो जाइए। वैसे ही इनकी पहली डेट है महल के बाहर, इसीलिए थोड़ी परेशान है। मैडम, मास्टर गुरियन आ गए हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रिंसेस मिरिका, बताओ लौरा, क्या बात है? हमेशा आकर दिखाती हैं। मास्टर गुरियन आ चुकी हैं प्रिंसेस मिरिका। अरे रुकिए योर हाइनेस। गुड इवनिंग। आज रात का चांद बहुत खूबसूरत है। मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये सच होगा क्योंकि हम पहली बार रात को साथ जा रहे हैं। हाँ, सही कहा।
वैसे तो मैं स्कूल में प्रिंसेस बना था, लेकिन आज तुम मेरे लिए प्रिंसेस हो। प्रिंसेस, तुम्हारा हाथ दो। अच्छा तो ये है मास्टर कुनॉन गुरियोन। मास्टर कुरियन, मेरे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। ये है तुम्हारी खूबसूरत आंखें और तुम्हारी सुंदर ड्रेस के लिए। ये अच्छे जेंटलमैन लगते हैं, शायद इसीलिए ये प्रिंसेस मेरिका का दिल चुरा पाए। ये बताओ, आज तुम ब्लैक टावर गए थे? हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन लेडी रायशा से लेकर बाकी सभी जबरदस्त थे। खासकर ग्रैंड मास्टर ब्लू चीज की जादुई ताकत तुम्हारे मजबूत बालों की तरह थी। तुम भी ना। इनकी बातें तो जरा अटपटी हैं। मैंने भी टेस्ट पास कर लिया, लेकिन मैं अभी तक ये भी नहीं जानता कि मेरे टीचर कौन होंगे। लेकिन वो किसी अच्छे को ही रखेंगे, मुझे यकीन है। बिल्कुल तुम्हारे तीखे नाखूनों की तरह, जिन पर खूबसूरत रंग लगा है। पता है मैंने कितनी सारी मजेदार कहानियाँ सुनी हैं। हाँ, तुम्हारी ही कहानियाँ थीं। बिल्कुल उस चिड़िया की तरह जो खेतों के ऊपर नई फसल को देखकर खुशी से उड़ रही होती है। आऊं। ये मीट तो काफी नर्म और ताजा है। अब शाही लोग तो ताजा मीट ही खाएंगे ना। ये लड़का थोड़ा अजीब है, लेकिन प्रिंसेस मेरिका खुश दिख रही हैं। प्रिंसेस मेरिका? हाँ? बस अभी के लिए मैं डिनर के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारी शादी होगी ना, हम हर रोज साथ में इसी तरह वक्त बिताया करेंगे। बस अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चल रहे होंगे। ये तो बहुत रोमांटिक है। कुनॉन गुरियोन बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ, मैं भी। योर हाइनेस, आपके सोने का वक्त हो गया है। मास्टर कुनॉन, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? लुबे। बस बस हो गया, इससे सब आसानी से हट जाएगा। मैं एक रिपोर्ट पर काम कर रहा था। ऐसे नहीं चलेगा मास्टर कुनॉन। जब भी आप महल से वापस आते हैं, तब तुरंत खुद को बार बार कमरे में बंद कर लेते हैं। मैं भूलने से पहले उसे लिखना चाहता हूँ। आप बच्चे हैं, इसलिए बाहर धूप में जाकर बैठना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपकी ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा। तो फिर लड़कियों को सिर्फ लंबे लड़के ही पसंद होते हैं क्या? हाँ, कुछ लड़कियों को पसंद होता है, लेकिन आप जैसे हैं मुझे पसंद है मास्टर कुनॉन, चाहे आपकी हाइट जो भी हो। थैंक यू, मुझे भी तुम पसंद। अरे नहीं, ये कहना गलत होगा प्रिंसेस मेरिका के नजरिए से। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने कह दिया, पर अब आप नहीं कह रहे हो। वैसे मुझे ये बताओ, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया था? नहीं तो उन्होंने अभी तक तय नहीं किया। क्या तय नहीं किया? मेरे टीचर। सर! सर! मैं ना जाना पसंद करूंगा। उम्मीद है मैं सुरक्षित वापस आऊंगा। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे ये क्या हो गया? विक्टर, मेरी बेशकीमती नींद को खराब करने की कोशिश मत करो। इसलिए मैं नहीं आना चाहता था। मैंने आने को नहीं कहा था। ग्रैंड मास्टर आपको बुला रहे हैं। वो ग्रैंड मास्टर भी ना। हाँ, इको, पता है मुझे मेरा नया टीचर मिल गया है। ये तो अच्छी बात है।
बताइए कौन है वो? नाम है ज़ियोन ली फिनरोल। ये वही हैं जिसके बारे में मॉम और डैड बात कर रहे थे। क्या कहा? मास्टर ज़ियोन ली, जिनके बारे में लोग कहते कि वो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम भी उन्हें जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। यूगिया की हर लड़की उन्हें जानती है। अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हारे पापा से नए कपड़ों की बात करनी पड़ेगी। मुझे मेकअप करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? मेरी प्यारी इको को किसी और से मिलवाना मुझसे नहीं होगा। माफ करना मास्टर कुनॉन, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बाल ठीक करने हैं, नाखून ठीक करने हैं, मुझे वजन घटाना है। ओह, माफ करना, तुमसे अचानक ये पूछ रही हूँ, पर शायद मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा मुश्किल है ना। एक रॉयल जादूगर को ऑर्डर मिलना चाहिए अगर उसे राजशाही से किसी काम से बाहर जाना हो तो। मेरी रक्षा करना ही एक बड़ी वजह होनी चाहिए, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, पर उसे क्यों चुना गया? वैसे मैं खुद भी कुनॉन की टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसके जादू का लेवल तो कुछ और ही है। वो अपनी कला में माहिर है। हाँ? एवरेल, लाइडेलिया, तुम दोनों यहाँ? सुना है तुम्हारा मंगेतर कमाल है। मैंने भी सुना है तुम्हारा मंगेतर बहुत मशहूर है और लोग उसे बहुत मानते हैं। हाँ, वो बेशक एक बहुत अच्छा जादूगर है, लेकिन याद रखो उससे तुम दोनों का कोई मतलब नहीं है। अब हट जाओ हमारे रास्ते से। हमें ज्यादा तेवर मत दिखाओ सेकंड प्रिंसेस, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें नाइट से 3 बार फटकार लगाई जा चुकी है। और ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। सही कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर उसे ही क्यों चुना गया था? पता नहीं मेरे टीचर कैसे होंगे। हेलो कुनॉन। प्रिंसेस मेरिका। मैंने तुम्हें डरा दिया? हाँ, मैं तुमसे मिलने से पहले हमेशा खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लेता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ अचानक देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और चुप हो गया, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लगती हो, उस मेंढक की तरह जिसके लिए सांप घात लगाते हैं। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन मुझे ये नहीं पता घात लगाने पर घूरते कैसे हैं। ये लड़का भी ना। अरे, तुमने अपना परफ्यूम बदला है। मैं बताना चाहूंगा ये खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। परफ्यूम लगाने के लिए तो अभी मैं छोटी हूँ, तो इसलिए मेरे पास नहीं है। मैंने तो अपना साबुन बदला है। तो फिर वही होगा। इसमें फूलों जैसी खुशबू है जो बहुत प्यारी है। तो मतलब मैं तितली हुआ जिसे फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। तो आप ही हैं मास्टर ज़ियोन ली? बहुत बढ़िया। इनकी जादुई ताकत बहुत गहरी है, और सिर्फ गहरी नहीं, कुछ तो अलग है। बिल्कुल शहद जैसी लगती है। ग्रैंड मास्टर ब्लू चीज के मुकाबले ये जादुई ताकत बिल्कुल अलग है। ये बाकी किसी भी रॉयल जादूगर से ज्यादा काबिल हैं, जिन्हें मैं महल में मिला था। अरे कुनॉन, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक ही है। आपसे एक बात कहूँ, मिलकर अच्छा लगा। मैं कुनॉन कुरियन हूँ। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या मैं आपको टीचर हनी बुलाऊं? हाँ, क्या कहा तुमने? फिर आपको क्या बुलाना चाहिए? मास्टर ज़ियोन ली। और ध्यान रहे, मास्टर जरूरी है। मुझे बिगड़े हुए बच्चे पसंद नहीं। कितना बुरा बोलते हैं, पर कितने स्मार्ट है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। इस बात को भूलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आना चाहता था। आपको पता है आपको यहाँ लाया गया है मेरे डैड के अच्छे रिश्तों की वजह से। कितनी बढ़िया बात है ना? मुझे लॉन्डीमॉन ने कहा था कि एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है यहाँ, जिससे मुझे मिलना चाहिए। ग्रैंड मास्टर ब्लू चीज ने मुझे टीचर हनी भेजे हैं। क्या सच में? आखिर परेशानी क्या है? माफ कीजिएगा, योर हाइनेस और ज़ियोन की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं 3rd ऑर्डर का एक नाइट हूँ। मैं हूँ डैरियो सांस। उस दिन आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ बिल्कुल,
मतलब इतने अच्छे से नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि मैं ही वो मेंढक हूँ जिसे घूरा जा रहा था। मैं असल में सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। बहुत अजीब लड़का है। वैसे एक बात मानने वाली है, मास्टर जियोनली खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ये एकदम परफेक्ट है। क्या कहा तुमने? हम तो बस यूं ही आपकी तारीफ कर रहे थे कि आप वाकई में बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है मास्टर जियोनली। बहुत अजीब लड़का है। तो क्या तुम मेरे लिए मास्टर जियोनली को लेकर आई हो प्रिंसेस मेरिका? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, मेरा सच में तुम्हें देखने का बहुत मन था कुनॉन। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें ही देखना चाहता था प्रिंसेस मेरिका। अब बस भी करो, मैं भी यहाँ हूँ, जानते हो ना। ये मजाक बंद करो और अब हम जादू के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है? जी हाँ। शायद उन्हें बच्चों को तंग करने में मजा आता है। आपका चेहरा कितना सुंदर है। वो भले ही अच्छे लग रहे होंगे, पर वो आपके मास्टर को तंग कर रहे हैं। तुम कंपाउंड स्पेल्स जानते हो ना? स्पेल्स जादुई सर्कल से निकलती है जो जादुई ताकत से बनाई जाती है। कंपाउंड स्पेल्स बनाई जाती है मैजिक सर्कल्स को डिवाइड और उन्हें रीअरेंज करके। तुम कितने सेक्शन संभाल सकते हो? मैं करीब 32 तक संभाल सकता हूँ। क्या? जी हाँ, मैं 32 सेक्शन तक संभाल सकता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसमें फेल हो जाता हूँ। इतना बुरा नंबर नहीं है। मैं तो बड़े आराम से 50 तक जा सकता हूँ। क्या कहा? 50 सेक्शन? इतने सारे? लेकिन आप उन्हें... मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम 20 सेक्शन हर्डल से आखिर कैसे निकले? मैंने एक क्रेस्ट लेयर की थी। और क्या तुमने वो अपने आप पार कर ली थी? हाँ, मैंने कुछ छोटी ट्रिक्स इस्तेमाल की थी। छोटी ट्रिक्स सुनने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उन्हें ऑल्ट्रेशंस कहता हूँ। ये सुनने में थोड़ा स्टाइलिश है ना? कमाल का लड़का है। मैं भी सीखना चाहता हूँ सर जियोनली। मैं भी वो जादू करने में माहिर बनना चाहता हूँ। आप तो उससे मिलना भी नहीं चाहते थे जब वो यहाँ आया, तो इसलिए आपकी बात सरासर गलत है। मैं अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा रहा हूँ। वो तो मास्टर ने कहा कि वो बच्चा मजेदार है। उसका जादू सिर्फ मजेदार ही नहीं है, वो ऐसा स्टूडेंट है जो आसानी से नहीं मिलते हैं। एक पल कुछ करता है और दूसरे ही पल कुछ और कर देता है। ये मेरी समझ से बाहर है। क्या कहा? अब मैं समझा कि ये लोग इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। ये बहुत ही चुनिंदा लड़कों में से एक है। ठीक है, दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन पहले आप मुझे 50 सेक्शन सिखाइए। जो कर नहीं सकता उसे दिखाने का कोई फायदा नहीं। मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। पहले दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद मुझसे ये सवाल करना, मेरे सामने मिन्नतें करके। कुनॉन कभी भी दिखावा नहीं करेगा। मास्टर जियोनली, आप बहुत अच्छे हैं। प्लीज मुझे सिखाइए ना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसमें कितने अच्छे हैं। कुनॉन भी ना। और मैं आपकी दया, दिलदारी और नेकी देखना चाहता हूँ, और साथ ही आपकी वो छवि जो आप पूरी दुनिया के सामने पेश करते रहते हैं। मुझे आपसे सब कुछ सीखना है। आपसे वो 50 सेक्शन सीखने के लिए आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मास्टर मत बुलाना। मैंने अभी तुम्हें स्टूडेंट नहीं माना है, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये है अर्थ का मेरा 3 स्टार क्रेस्ट। इस दीवार को जादू से तोड़कर दिखाओ, नहीं तो कुछ भी शुरू नहीं होगा। क्या जादू से? मैंने सुना है तुम्हारा पानी वाला बेड बहुत पॉपुलर है, मुझे देखना है। हाँ। ओरे। मुझे नजदीक से देखने दो, इसे छूकर देखता हूं। हाँ, ये इतना नरम क्या है? ऐसा लगता है कि पंख होंगे। और ये सिर्फ नरम ही नहीं, बहुत गर्म भी है और खुशबूदार भी। ये तो कमाल का है। सो गए? आपको ये पसंद आया ना? दिखने में तो बहुत सख्त है, लेकिन छूने पर काफी नरम है। देखने में आसान लगता है, लेकिन इनकी जादुई ताकत की डेंसिटी कमाल की है। इतनी मजबूत कि लंबे वक्त तक चलेगी। जादू क्रेस्ट है। क्रेस्ट का मतलब एक जादुई सर्कल।
कास्टर अलग अलग जादुई सर्कल्स को जोड़कर बहुत सारी स्पेल्स बनाता है और वही जादुई सर्कल्स बेस बनते हैं हर स्पेल की। कंपाउंड मैजिक का मतलब होता है कि कितनी बार बेस जादू सर्कल को डिवाइड करके और फिर से बनाया गया है, और यही जादू का सार है। यही नंबर दिखाता है आपके जादू का लेवल और ऑल्टरेशंस। ये क्रिस्टल असल में मुझे कंपाउंड मैजिक लगता है, जिसके अंदर करीब 40 सेक्शन हैं। सुनो कुनॉन। प्रिंसेस मेरिका, चलो बैठकर बात करते हैं। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, मास्टर जियोनली के उठने का इंतजार करते हैं, तब तक हम बात करते हैं। पर वो जादू? फिक्र मत करो, उसे आसानी से तोड़ दूंगा। आपको अच्छी नींद तो आई ना? कब से सो रहा हूँ मैं? लगभग 2 घंटे से। मैं गहरी नींद में चला गया था। तुम तो बहुत ही आराम से बैठे हुए हो। हार मान ली है क्या? नहीं, आप मुझे तोड़ते हुए देखने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ। चलो अब शुरू करते हैं। लो बे। अरे इसे तो लॉन्ड्री के लिए भी इस्तेमाल किया था। वो धूल की दीवार है जिस पर पानी पड़ते ही वो दीवार पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो सारा पानी सोख लेती है। मैं उसे देखते ही पहली नजर में समझ गया था कि ये सख्त ब्रेड की तरह है। तुम इसे समझ तो गए, लेकिन सिर्फ सख्त ब्रेड नहीं समझना चाहिए था। तुमने आलूबू क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हारी मजबूत पकड़ तो ओरी में है ना? आपका सवाल तो अच्छा है, पर मैं चाहूंगा कि इसका जवाब भी आप ही दें। तुमने जोर लगाने की बजाय उसे धूल की दीवार समझकर धोने का फैसला किया। समझ गया। कई स्पेल्स कुछ हालातों में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जादूगर का काम यही होता है, उन स्पेल्स के परे देखना। मास्टर जियोनली, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी तारीफ की। ज्यादा हवा में मत उड़ो। कुनॉन गुरियन, आज से तुम कहलाओगे जियोनली फिनरोल के स्पेशल स्टूडेंट, क्योंकि अब से मैं खुद हूँ तुम्हारा मास्टर। मैं जानता हूँ कि तुम जादू की नई ऊंचाइयां छूना चाहते हो। ये बिल्कुल सच है। मुझे मेरे मास्टर तो मिल गए और प्रिंसेस मेरिका भी मेरे साथ है। प्रिंसेस मेरिका, तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जरा ध्यान दो। हाँ? अपनी मंगेतर से ज्यादा तुम्हें मास्टर की बात सुननी चाहिए। क्या? अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें मेरे बहुत काम करने हैं। मेरे पास लाखों चीजें हैं तुम्हें सिखाने के लिए, इसलिए पूरी लगन से सीखना होगा। लेकिन फिर भी आप मुझे जरा भी नहीं टोकेंगी, आखिर ये मेरा स्टूडेंट है। हाँ? अगर कुनॉन को बेहतर बनना है तो उसे मेरी हर परीक्षा में खरा उतरना पड़ेगा। ये मेरा दावा है कि कुनॉन इस दुनिया का सबसे बेहतर जादूगर बनेगा। मेरी बात समझ गई ना आप? इन्होंने सही कहा। कुनॉन ने अपने ऊपर सच में बहुत मेहनत की है एक रॉयल जादूगर का स्टूडेंट बनने के लिए। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो भविष्य में मैं और कुनॉन कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे। तो मुझे कुनॉन के खातिर इनकी बात माननी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। मास्टर, प्रिंसेस मेरिका से ऐसे बात मत करिए। अरे कोई बात नहीं। मैंने जो भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा। लेकिन असल में आप लड़कियों से बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। हाँ? आप उन लोगों में से हैं जो लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। क्या कहा? मुझे आपका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़कियों से प्यार से बात करने में दिक्कत होती है। अरे बस करो। आप उन लोगों में से हैं जो बेहद घमंडी होते हैं और इसी वजह से आप मुझे बहुत अजीब लगते हैं। बस बहुत हुआ। अजीब है लेकिन बढ़िया है। तुम मुझे सुना रहे हो? हाँ टीचर हनी। इस नाम से मत बुलाओ मुझे। ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? अगला एपिसोड, इनक्रेडिबल ट्रेनिंग, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स।